हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में कक्षा 12 के जीवों में जनन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन के बारे में जान रहे थे। आज हम जीवों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन के विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली विशेषता होती है लैंगिक जनन, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल प्रक्रिया अर्थात यह आसानी से संपन्न नहीं हो पाती। दूसरी चीजें, इस प्रकार के जनन में या लैंगिक जनन में जीवों में जननांग अर्थात सेक्स ऑर्गन, जिन्हें आप जनद, गोनैड्स भी कहते हैं, इनका निर्माण होता है, जनन बनते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है, इनमें या इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन, जिसे आप मियोसिस भी कहते हैं, मियोसिस होता है। और इस मियोसिस के द्वारा इनमें जनन कोशिकाएं जिसे आप सेक्स सेल कहते हैं, ये जनन कोशिकाएं बनती हैं। इन जनन कोशिकाओं यानी कि सेक्स सेल से युग्मक जिसको आप गैमीट कहते हैं, इस गैमीट का निर्माण होता है। और इन जनन कोशिकाओं से युग्मक अर्थात गैमीट के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे आप युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों में जननांगों का निर्माण होता है। इस जननांग में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं से युग्मक बनता है और युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। कहते हैं युग्मक कोशिकाएं, यानी कि ये युग्मक कोशिकाएं संयुग्मन करती हैं, सिनगैमी संयुग्मन करती हैं अर्थात मिलती हैं। और इनके मिलने के फलस्वरूप युग्मनज, जिसे आप जाइगोट कहते हैं, इनका निर्माण होता है। युग्मक कोशिकाएं हैप्लॉइड अर्थात अगुणित होती हैं, यन होती हैं, क्योंकि मियोसिस से बनती है। और इनसे बनने वाला युग्मनज डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित 2n होता है, क्योंकि इसका निर्माण इन युग्मकों के संयोजन से होता है। इसमें युग्मक नर व मादा दो प्रकार के होते हैं।
कुछ में नर और मादा दोनों युग्मक, अलग अलग जंतुओं में या पौधों में, और कुछ में एक ही जंतु या पौधे में इनका निर्माण होता है। अंततः इस जाइगोट से, इस युग्मनज से एक नई संतान का विकास होता है। तो ये जीवों में होने वाले लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जान रहे थे। अब हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पृथ्वी पर पौधों की लगभग 3.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां निम्न कोटि के पौधों से लेकर उच्च कोटि के पौधों में बटी होती हैं। जनन सब में होता है, लैंगिक जनन भी होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले शैवालों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो शैवालों में लैंगिक जनन के लिए भी जननांगों का निर्माण होता है। इन शैवालों में लैंगिक जनन में जननांग के रूप में इनकी कुछ सेल्स या कुछ कोशिकाएं युग्मक धानी, जिसे आप गैमेटेंजियम कहते हैं, का निर्माण करती हैं। इसी युग्मक धानी में युग्मक अर्थात गैमीट बनता है। ये गैमीट अलग अलग आकार व आकृति के हो सकते हैं या सभी एक समान आकृति के हो सकते हैं। युग्मक धानियां भी नर या मादा प्रकार की हो सकती है। हो सकता है एक ही शैवाल पर नर और मादा दोनों युग्मक धानी बनती हो, या अलग अलग शैवाल पौधे पर अलग अलग युग्मक धानियां बनती हो। इन युग्मक धानियों में बने युग्मक स्वतंत्र होने पर अलग अलग गुण रखने वाले युग्मक अर्थात नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। मिलने की प्रक्रिया को सिनगैमी या निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मक निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इस निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट या जाइगोस्पोर बनते हैं, और ये विकसित होकर के एक नए शैवाल के पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से शैवालों में लैंगिक जनन होता है। हमने आपको पहले भी कहा कि शैवालों में बनने वाले युग्मकों के आकार व आकृतियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात युग्मकों के आकार व आकृति के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। पहला समयुग्मकी प्रकार का, इसे आइसोगैमस, टाइप। दूसरा असमयुग्मकी प्रकार का, एनाइसोगैमस टाइप। तीसरा विषम युग्मकी, या अंड युग्मकी।
ऊगैमस टाइप। इनकी पहचान कैसे होती है? इन विधियों में क्या होता है? कहते हैं कि समयुग्म की वह प्रक्रिया है जिसमें जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले युग्मक आकृति व आकार में समान होते हैं, अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक समान आकार व आकृति के होते हैं और ये दोनों मिलकर निषेचन करते हैं और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। इस प्रकार के लैंगिक जनन को समयुग्मकी प्रकार कहा जाता है। असमयुग्मकी में इस प्रक्रिया में युग्मकों का आकार तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, अर्थात समान आकार के युग्मक परंतु आकृति इसमें भिन्न होती है। एक युग्मक चल होता है और दूसरा युग्मक अचल होता है।